फाइनली भाई वीवो की तरफ से उनकी वाई सीरीज का नया हैंडसेट लॉन्च हो चुका है। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसी हरकत है कि मुझे भी एक मिनट जब मैंने ये फोन देखा ना और इसके स्पेसिफिकेशंस को रीड किया तो मुझे माइंड में आ रहा था, मैंने कहा यार ये फोन मैंने पहले कहीं देखा है। वो होता है ना, आपको कोई बंदा कहीं पे कॉफी पीता हुआ नजर आता है लेकिन आप कहते हो यार मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुझे कहाँ देखा है, लेकिन मैंने तुझे कहीं देखा है। मैंने इस मोबाइल फोन को अभी तक ओपन नहीं किया, मेरे पास ये डब्बा पैक कंडीशन के अंदर पड़ा है। लेकिन इसको देखते साथ पहला सवाल मेरा यही आया था, मैंने कहा यार इसको मैंने पहले कहीं देखा है। और ये जो Vivo Y35 है इसको मैंने कहाँ देखा है वो मैं आपको बाद में चलकर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी उन डिटेल्स में जाऊँ, मैं इसकी प्राइस टैग के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 59,999 आया है और लोकल मार्केट में ये आपको अराउंड 57,000 के करीब मिलना चाहिए। ये मोबाइल फोन मुझे भी 57,000 की रेंज के अंदर ही देखने को मिला है, तो इसका प्राइस टैग मैं 57,000 ही कंसिडर करूंगा। लेकिन इसका ऑफिशियल प्राइस टैग आपको पता है वीवो हमेशा कह कुछ देती है, लेकिन प्राइस टैग जो है वो मार्केट के अंदर हमेशा कम होता है जो वो बोल रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस डीलर से खरीद रहे हैं, डीलर टू डीलर ये बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होता है। और भाई यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको जरा एक बार जल्दी से नजर मार लें। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बैटरी के बारे में बताया गया है कि मोबाइल फोन 44 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन का 680 लगा हुआ है, एक्सटेंडेड रैम को मेंशन किया गया है। और उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और फाइनली अगर आपको किसी मोबाइल फोन के ऊपर इस चीज के बारे में एक पूरा सेक्शन मिले ना कि इसके अंदर ऑडियो बूस्टर है, यानी कि इसके अंदर आवाज ऊंची कर सकते हैं आप, तो भाई आप समझ लीजिएगा कि मोबाइल के जो फीचर्स थे ना वो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक कम हो गए थे। इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। ओके भाई, बॉक्स को यहाँ पर हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स की जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी हद तक वैसी ही रखी गई है जिस तरह हम पहले वीवो के दूसरे फोन के ऊपर देख चुके हैं। Y35 की ब्रांडिंग की गई है। और मैं जिस बारे में कह रहा था ना कि भाई इस मोबाइल फोन का नाम किसी मोबाइल फोन से मिलता जुलता है, तो भाई नाम नहीं मिलता जुलता, पूरी स्पेसिफिकेशन का छापा लगा हुआ है। एक मोबाइल फोन वीवो का ही अपना फोन है जिसका नाम है Vivo Y33s। सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा, सेम मेमोरी, सेम रैम। उसके अलावा जो है वो स्क्रीन साइज इसका कम कर दिया उन्होंने डिसाइड किया कि स्क्रीन साइज छोटा होना चाहिए। और बैटरी लाइफ में जो इसका चार्जिंग स्पीड है वो बढ़ा दिया, बट बेसिकली सेम मोबाइल फोन जो है उसका छापा मारा हुआ है। खैर हम बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग 60,000 रुपये रखा गया है। और 60,000 रुपये के अंदर स्नैपड्रैगन 680 जो है वो जस्टिफाई नहीं होता अनटिल अनलेस उसके साथ कुछ और हो। मुझे याद है Oppo F21 Pro के अंदर भी हमने यही चीज़ नोटिस की थी कि उसमें जो प्रोसेसर था वो हमें 60,000 की रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर गुजारा इसलिए हो गया था कि बाकी फीचर्स थे। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप चार्जिंग की बात करते हैं तो 44 वॉट की चार्जिंग दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है। और इस प्राइस कैटेगरी में इस मोबाइल फोन का इकलौता ऐसा फीचर है जो कि इसको स्टैंड आउट कराएगा, बट अदर देन दैट कुछ ऐसा नया नहीं है। यहाँ पर आपको हैंड फ्री देखने को मिल जाती है बॉक्स के अंदर, जो कि एक यूनिक चीज़ है क्योंकि वीवो अपनी मर्जी से कुछ वाई सीरीज के फोन में हैंड फ्री डाल देता है और कुछ में निकाल देता है। बट अच्छा अप्रिशिएटिव स्टेप है। मुझे आज तक ब्रांड की समझ नहीं आई जो हैंड फ्री चार्जर जो है वो बॉक्स से निकाल रहे हैं, तो उस लिहाज से वीवो ने जो ये वाला स्टेप है ना बड़ा अच्छा लिया है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि आई एम अज्यूमिंग टाइप सी वाली होने वाली है। इसको मैं खोल भी नहीं रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, फोन को मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ, उतनी देर आप जरा स्पॉन्सर देख लो। भैया आज की वीडियो का स्पॉन्सर बेसिकली सामान.pk, और वो आपको ये मल्टी क्लीनिंग पेन जो है वो दिखाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई दिखा देते हैं। हमें अक्सर औकात ये मसला फेस करने में आता है कि हम लोग अपनी ईयरबड्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें आवाज़ आनी कम हो जाती है। हम अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी हम नोटिस करते हैं कि स्पीकर की क्वालिटी ख़राब हो गई और हम सीधा दुकान वाले के पास भाग जाते हैं कि भाई ये स्पीकर जो है ना पहले सही परफॉर्म कर रहा था, अब जो है वो इसकी क्वालिटी उतनी मज़ेदार नहीं रह गई। तो भाई उसका हल ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर सिस्टम होता है ना उसके अंदर अक्सर औकात मट्टी वगैरह आ जाती है, और इसको अगर आप थोड़ा सा साफ़ कर लें तो ये आपको काफ़ी बेहतर तरीके का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि हम साल ब साल एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम उसको साफ़ नहीं करते, तो वहीं पर ये क्लीनिंग पेन जो है काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प कर सकता है। इसके अंदर फ्रंट साइड के ऊपर मोबाइल क्लीनिंग किट है जिसमें आपको ये पेन की निब जैसी एक चीज़ देखने को मिल जाती है, और ये एक माइक्रो फाइबर से बना हुआ ब्रश है जो कि काफ़ी छोटे ब्रिसल्स के साथ आता है और मोबाइल फ़ोन के अंदर सफाई कर सकता है। और दूसरी साइड के ऊपर आपको यही मटेरियल जो है एक और फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली ईयरबड के जो केसेस हैं उनको साफ़ करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जहाँ पर ईयरबड की टिप जाती है अक्सर औकात वहाँ पर भी मट्टी चली जाती है, तो ये आपकी वैसे भी हाइजीन के लिए अच्छा है और ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको भी बेहतर कर देगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं। ओके भाई, तो वापस आते हैं मोबाइल फोन की तरफ, और यहां पर ये जो मोबाइल फोन है, लेट मी से दिस, डिजाइन वाली साइड से काफी मजेदार है।
इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में ग्लास लुक प्रोवाइड करता है, ऑल दो ये प्लास्टिक है और हमें प्लास्टिक मटेरियल ही देखने को मिलता है। बैक पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और बाकी दो सिर्फ सेंसर लगाए गए हैं, तो वो कोई खास फोकल लेंथ प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ सेंसर हैं जो कि शशके के लिए लगाए गए हैं। तो इन दोनों कैमरास का होना या ना होना बराबर ही है। इसके अलावा ये जो लुक है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्रीमियम है। तो आप जब इसको लोकल दुकान में जाके देखेंगे ना, तो दुकानदार आपको बताएगा 8 GB रैम लगा दी है सर, बैक पे कैमरे का डिज़ाइन चेक करें और उसके बाद आप खरीद के आ जाएंगे। तो ये उसी हिसाब से बनाया गया है कि लोकल मार्केट का जो कंज्यूमर है, जो फ़ोन देख के डिज़ाइन देख के फ़ोन खरीदता है, वो इस मोबाइल फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सिम स्लॉट जो है वो ऊपर रखी गई है, इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं ताकि देख सकें कि सिम सिचुएशन क्या है। और इसलिए आज से मुझे वीवो पसंद है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सिम की सिचुएशन है ना, उसमें कभी मजाक नहीं हमें देखने को मिला। 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप हमेशा डाल सकते हैं, और वो वाली चीज़ जो है ना वो इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है। नीचे वाली साइड पर अगर आप देखते हैं टाइप सी की पोर्ट है, हेडफोन जैक है और आपकी स्पीकर ग्रिल है। मोबाइल फ़ोन जो है वो मैं यहाँ पर रेडी कर लेता हूँ। स्टार्ट हो गया है भाई, ये उर्दू शुर्दू जो है वो आ गई है। ओके भाई, तो मोबाइल यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। इसके फ्रंट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो शो हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि यार वीवो एक ऐसा ब्रांड था जिसने सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एमोलेड डिस्प्ले को पॉपुलर किया था। और वीवो के बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन थे जिनके अंदर ये डिस्प्लेज आए हैं, लेकिन पता नहीं वीवो को क्या हो गया है। वो ब्रांड जिसने बाकी सब ब्रांड को दीवार से लगा दिया था बेस्ट डिस्प्लेज देकर, आज वो खुद वापस आईपीएस पैनल के ऊपर चला गया है। और ये भी लो क्वालिटी का आईपीएस पैनल है। इस प्राइस के हिसाब से ये 60,000 का फोन है और इसके अंदर आपको ये जो नॉच है देखने को मिल जाती है। ऐसे लग रहा है कि आज से 3 साल पुराना फोन है। और अगर आप नीचे वाली साइड पर चिन की बात करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है। और ये जो डिस्प्ले है आईपीएस डिस्प्ले है, यानी कि एलसीडी डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यार आजकल मैं कहूंगा 20,000 की रेंज में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से मुझे मतलब एक चीज का बुरा लगता है कि एक ब्रांड हो ना वो शुरू से चीज अच्छी ना कर रहा हो, समझ आती है। जैसे कुछ फोन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर आज तक भी ठीक नहीं हो सके, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छा किया करती थी, बट अब पता नहीं इनको क्या हो गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस मोबाइल फोन के साइड पर दिया गया है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो एलसीडी डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें लगाया ही नहीं जा सकता। फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का यहां पर दिया गया है। स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है। अब स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट जो है मैं ये कहूंगा कि एक मिड रेंज का चिपसेट है, और पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप वैल्यू फॉर मनी फोन्स की बात करते हैं तो वहां पर 35 से 40 हजार की रेंज में मैक्सिमम आना चाहिए। हमने जरूर देखा है कि कुछ फोन्स में ये इससे भी ऊपर आया है, जैसे कि मैं ओप्पो की मिसाल दे चुका हूं, लेकिन उन फोन्स में प्रोसेसर के पीछे वो फोन नहीं बिके, बल्कि उसके अलावा 10 और चीजें थी जो कि बहुत बेहतर थी। इस फोन में वो 10 चीजें भी निकाल दी गई हैं और प्रोसेसर भी जो है वो लो क्वालिटी का लगाया गया है। 8 GB रैम दी गई है और उसके अलावा एक्सटेंडेड रैम का फीचर दे दिया गया है, जिसको बेसिकली आवाम देखेगी तो उसको ऐसे लगेगा पता नहीं कि यार 11 GB रैम हो जाएगी या 15 GB रैम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 8 GB रैम लगाई गई है और वो रैम भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर यूजर्स के यूज़ में नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले कि आपके रैम फुल हो आपके प्रोसेसर ने जवाब दे जाना है। ये ऐसे ही है कि आप एक छोटा सा इंजन लगाए गाड़ी के अंदर और उसमें आप कहें कि भाई ठीक है इंजन हमने छोटा लगा दिया है, लेकिन जब गाड़ी तेज चलेगी ना, फुल स्पीड पे चलेगी, तो उस टाइम पे ये कोई एयरबैग चल जाएंगे, लेकिन उस स्पीड पे ही नहीं जा सकती गाड़ी जहां पर ये रैम कोई फायदा दे सके। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर कि जो प्रोसेसिंग पावर है वो उतनी मजेदार नहीं है। जो चीज मजेदार है इस मोबाइल फोन की वो है इसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पर वीवो का जो सॉफ्टवेयर है वो फन टच ओएस जो है वो लेकर आया गया है। काफी क्लीन लुकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि अब यहां पर ब्लोटवेयर आना स्टार्ट हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता करके यहां पर पाकिस्तानी ऐप्स जो है वो ब्लोटवेयर की फॉर्म में आ रही हैं। फेसबुक तक ठीक था, लेकिन अब फूड पांडा भी यहां पर अवेलेबल है। उसके अलावा टिकटॉक और स्नैक वीडियो भी आपको देखने को मिल जाती है, बट दैट डिपेंड्स। अगर आप स्नैक वीडियो यूजर हैं तो आप डेफिनेटली वीवो को ले सकते हैं, ये खास तौर पर स्नैक यूजर्स के लिए बनाया गया है। और बैक साइड की अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो भाई मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, फोन काफी खूबसूरत है। बैक पर जो कैमरा लगाया गया है उसको भी जरा टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं कि Y33s जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में 47,000 का है, ये एग्जैक्टली वही फोन है। स्क्रीन साइज छोटा किया है और फास्ट चार्जिंग दे दी है फीचर वाली साइड से। उसके अलावा कोई फर्क नहीं डाला गया, और तकरीबन को 13-14 हज़ार का जो फर्क है वो प्राइस में डाल दिया है। तो अगर आप 13,000 रुपया इसलिए खर्चना चाहते हैं कि आपको 44 वाट का चार्जर मिले, तो वो आप पे डिपेंड करता है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के कैमरास जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और लेट मी से दिस, 16 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के लिहाज से वीवो के ये कैमरास मुझे पसंद आ रहे हैं। इस प्राइस कैटेगरी में मैंने बेहतर कैमरास देखे हैं, लेकिन जितने मेगापिक्सल यहाँ पर लगाए गए हैं
उस लिहाज से वीवो की जो प्रोसेसिंग है वो ठीक ठाक है। मुझे बैक कैमरा में फोकसिंग इश्यूज जो है वो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा सेटअप है उस पर फोकस नहीं किया, बट अदर देन दैट जो ओवरऑल लुक आती है इमेज की वो काफ़ी अच्छी है। नाइट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के अंदर अवेलेबल है, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई है। वीडियो मोड भी यहाँ पर आप के पास जो अवेलेबल है उसके अंदर आपको 1080p रेजोल्यूशन फ्रंट पे देखने को मिल जाती है, और अगर आप बैक पे जाते हैं तो वहाँ पर भी 1080p है, लेकिन यहाँ पर बैक साइड पर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है, तो कोई खास चीज़ नहीं है। ओवरऑल कैमरास के बारे में ये कहूँगा कि भाई जो सेंसर्स लगाए गए हैं उसके लिहाज से जो प्रोसेसिंग है वो ठीक ठाक है। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप मुझसे पूछते हैं और मुझसे बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको ये डिज़ाइन पसंद आ गया है, जो कि मुझे आ गया है, मैं एवं गलत बात करूँ, डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ गया है तो आप सोच सकते हैं इसको कंसिडर करने का। लेकिन अदर देन दैट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि फीचर देख के फ़ोन लेता है, जिसको प्रोसेसिंग का मसला होता है, जो चाहता है कि भाई अगर वो 60,000 रुपया खर्च रहा है तो एटलीस्ट प्रोसेसिंग तो अच्छी देखने को मिले, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप इसी तरफ जाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर है कि थोड़े से और पैसे डाल के Oppo F21 Pro खरीद लें, वो इससे बहुत बेहतर डिवाइस है। उसमें डिस्प्ले भी एमोलेड वगैरह लगाया हुआ है, और ओवरऑल वो इससे काफ़ी दर्जे जो है ना वो बेहतर डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। इस मोबाइल फ़ोन को मैंने अभी सेटअप नहीं किया, मैंने इसका मुकम्मल रिव्यू नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि इसका मुकम्मल रिव्यू आ जाए तब भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।